दोस्तों, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं की हैबिट्स, स्ट्रगल स्टोरीज और सक्सेस के बारे में जानेंगे कि कैसे गरीब परिवार में पैदा होना किसी को महान बनने से नहीं रोक सकता। सिंप्लिसिटी, हार्डवर्क, देश प्रेम की भावना आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है, एक महान देश के प्रेसिडेंट तक बना सकती है। और महान बनने के बाद भी उस सिंप्लिसिटी को बनाए रखना हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने जितनी पावरफुल और आक्रामक मिसाइल बनाई है, वो खुद पर्सनली बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां 5 भाई बहन में से एक कलाम साहब भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे, जिनसे उनका घर चलता था। कलाम सर के सपने बहुत बड़े थे और देश के लिए कुछ करने की आग उनमें से बचपन से ही थी और नई चीज़ें जानने की भूख पहले से ही थी। गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई का खर्चा अखबार बांटकर उनमें से पैसा जोड़कर उठाते थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव की सरकारी स्कूल में की और हाई स्कूल की पढ़ाई हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो उनके पड़ोस के गाँव में थी। 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जहां पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी वजह से वह उसे पूरा नहीं कर सके। लेकिन कलाम की ज़रूरत और उनके फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया, जिसे उन्होंने 3 दिनों की दिन रात की मेहनत से पूरा किया। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और उन्होंने वहां इंजीनियरिंग पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किलें थी, जिसे उन्होंने डेडिकेशन और मेहनत से हल किया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने की चाहत लिए देहरादून चले गए, जहां 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को चुना गया था। वहां उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली चले गए, वहां हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग का काम किया। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया। 1980 में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बने। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम सर का मेन रोल था। फिर वो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ गए और वहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया नाम से जाने लगा। कलाम साहब हमेशा देश के युवा और उनके बेहतर फ्यूचर के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। वह प्रेसिडेंट और भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद लाइफ के अंत तक पूरा समय स्टूडेंट के बेहतर फ्यूचर के लिए दे दिया। उनकी मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान IIM शिलांग में हुई थी। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो आपको पहले बड़े सपने देखने पड़ेंगे। दोस्तों, ऐसे ही सक्सेसफुल इंसानों की स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।